हेलो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल क्या होता है, इसे डॉट नेट कोर में इसका क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और इसमें एक नया प्रोजेक्ट वेब एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं डॉट नेट कोर में। तो यहाँ पे हमने एस पी डॉट नेट कोर वेब एपीआई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम पुट कर देते हैं। तो जैसे हमने ले लिया टेस्ट डेमो एंड क्लिक नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने फ्रेमवर्क ले लिया है 8.0 एंड क्रिएट करते हैं। तो एक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा डॉट नेट कोर एपीआई में का, जो कि डिफ़ॉल्ट हमारा टेम्पलेट्स के साथ ही क्रिएट होगा, जिसके अंदर वेदर फोरकास्ट एक हमारा मॉडल्स क्रिएट होगा और यहाँ पे हमारे कंट्रोलर्स क्रिएट होंगे जो एपीआई एंड पॉइंट्स होंगे। तो हमने एपीआई के बारे में पहले बता चुके हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो डॉट नेट कोर एपीआई कैसे एपीआई क्रिएट करते हैं डॉट नेट कोर में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल क्या होता है। तो आप जब वेब एप्लीकेशन या डॉट नेट कोर में वेब एप्लीकेशन या एपीआई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप जब जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल होता है। तो ये फाइल क्या होता है? तो ये फाइल जो बेसिकली होता है वो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में बेसिकली यूज होता है। और यहाँ पे जो होता है कि जब यहाँ पे कुछ हम सेटिंग्स और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हम बेसिकली यहाँ पे देते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोफाइल्स यहाँ पे कुछ होते हैं और यहाँ पे कुछ आईएएस सेटिंग्स होते हैं। तो एक एक कर देखेंगे हम कि प्रोफाइल्स क्या होते हैं या आईएएस सेटिंग्स क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो प्रोफाइल्स जो बेसिकली होता है वो क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे वेब एप्लीकेशन हो या डॉट नेट कोर की वेब एप्लीकेशन हो या एपीआई एप्लीकेशंस हो, तो ये क्या होता है कि जब भी आप इसको रन करेंगे तो इसको किसी न किसी इन्वायरमेंट में रन होता है कि कोई ना कोई सर्वर होता है जहाँ पे डिप्लॉय होके रन होता है आपके लोकल सिस्टम पे भी। तो जो भी ये कहाँ पे डिप्लॉय होगा, कौन सा इन्वायरमेंट होगा इसको रन करने के लिए, ये सारी चीज़ों का जो सेटिंग्स होता है जो लोकल हम डेवलपमेंट में यूज करते हैं वो सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं कि आप जैसे पहला सेटिंग्स आप यहाँ देख रहे हैं कि आईएएस सेटिंग्स है। आईएएस सेटिंग्स में क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि विंडो ऑथेंटिकेशन फॉल्स है, एनोमियस ऑथेंटिकेशन ट्रू है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपका एप्लीकेशन जब भी आप बनाएंगे और इसको जब भी आप रन करेंगे तो ये किस इन्वायरमेंट में रन करेगा और उसकी क्या सेटिंग्स होगी। तो आईएएस सेटिंग जो बेसिकली होता है वो आईएएस एक्सप्रेस के लिए यूज होता है। आईएएस एक्सप्रेस एक सर्वर्स है, बेसिकली डिप्लॉयमेंट सर्वर है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईएएस सर्वर मोड्स में रन करेगा। उस पर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा और डिप्लॉय होकर आपका एप्लीकेशन रन करेगा। तो जब भी आईएएस एक्सप्रेस पे एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा तो उसमें वो क्या करेगा कि वो यहाँ से आपका सेटिंग्स पिक करेगा। जैसे विंडो ऑथेंटिकेशन अगर आप ट्रू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपको एक क्रेडेंशियल पूछेगा स्टार्टिंग में और वो विंडो से ऑथेंटिकेट होगा, विंडो के क्रेडेंशियल से ऑथेंटिकेट होगा। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसका यूज क्या होता है। विंडो ऑथेंटिकेशन कैसे हम डॉट नेट कोर में यूज करते हैं उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे आई एस एक्सप्रेस है। आई एस एक्सप्रेस के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन यूआरएल है। तो ये एप्लीकेशन यूआरएल जो है जब भी आप एप्लीकेशन आपका रन होगा तो कौन से यूआरएल पे आपका रन होगा वो यहाँ पे सेटिंग्स है। ये एप्लीकेशन यूआरएल है, ये हमारा चूँकि हम एप्लीकेशन हमारे लोकल सिस्टम पे रन होगा इसलिए लोकल होस्ट है और ये हमारा पोर्ट है। तो ये एक यूआरएल है, बेस यूआरएल जिसको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन होगा। ये हमारा एसएसएल पोर्ट है। एसएसएल पोर्ट जो होता है वो सिक्योर पोर्ट होता है। मीन्स कि जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो भी एप्लीकेशन होता है वो या तो HTTPS पे रन करता है या HTTP पे रन करता है। तो जो HTTPS है, जो सिक्योर सर्वर लेयर का जो पोर्ट्स है, वो हमारा ए पोर्ट है। ये हमारे प्रोफाइल्स हैं। अब प्रोफाइल्स क्या हैं?
प्रोफाइल्स यहाँ पे जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए प्रोफाइल है, डेवलपमेंट के लिए ही हमारा इन्वायरमेंट है डेवलपमेंट, इसके लिए हमारे पास दो प्रोफाइल्स अभी हमारे पास क्रिएट है, एक HTTP प्रोफाइल्स है और एक HTTPS प्रोफाइल्स है। तो जब भी आप प्रोफाइल्स जो यहाँ पे होता है और ये हमारा IIS एक्सप्रेस है, ये प्रोफाइल जब भी आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये प्रोफाइल हम यहाँ पे आके सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे प्रोफाइल्स होते हैं। आप प्रोफाइल यहाँ पे क्यों सेलेक्ट करते हैं? प्रोफाइल सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन जो रन करेगा वो कौन से इन्वायरमेंट पे रन करेगा, क्या इंटरनल वो सर्वर यूज करेगा, कहाँ पे हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा और रन करेगा। तो इसके लिए जब हम यहाँ पे जैसे HTTP है, यहाँ पे आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। जैसे जैसे हम दे देते हैं डेमो HTTPS, डेमो HTTPS HTTP। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेमो HTTP हो गया है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम देते हैं डेमो HTTPS, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये डेमो HTTPS हो गया है यहाँ पे। तो ये क्या है कि जब यहाँ पे डेमो HTTP के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कमांड नेम है, डॉट नेट रन मैसेजेस है, लॉन्च ब्राउजर्स है, लॉन्च URL है, एप्लीकेशन URL है। तो कमांड नेम क्या है? तो कमांड नेम बेसिकली जो होता है वो बताता है कि एप्लीकेशन जो है कौन से इन्वायरमेंट पे रन करेगा। इन्वायरमेंट मीन्स जैसे हम मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एक कौन से, जैसे जब भी डॉट नेट कोर एप्लीकेशन जो रन होता है वो बेसिकली अभी हमारे पास दो इन्वायरमेंट पे रन करता है। मीन्स कि दो हमारे इंटरनल सर्वर्स जो होते हैं उस पर रन करता है, एक हमारा होता है कैस्ट्रल सर्वर और दूसरा होता है हमारा IIS एक्सप्रेस। तो यहाँ पे जो एक कमांड नेम है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो कमांड नेम है ये हमारा कैस्ट्रल सर्वर पे रन करता है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि डॉट नेट रन मैसेजेस है, ये ट्रू है। इसका मतलब है कि जब भी एप्लीकेशन रन करेगा तो कुछ एक रन टाइम के जो मैसेजेस होते हैं, जो डॉट नेट रन टाइम से रिलेटेड जो मैसेजेस होते हैं, लॉग्स जो होते हैं, उसको ये डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ पे आप फॉल्स कर देंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। लॉन्च ब्राउजर है, जब भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो आपका जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिक रन करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में बताता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं सारी चीज़ों को। तो पहले हम देखते हैं कि डॉट नेट रन ट्रू और फॉल्स में क्या हमारा डिफरेंस होता है। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपना व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्मिनल ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे टर्मिनल पे जाने के बाद हम यूज करेंगे डॉट नेट रन। जब ये डॉट नेट रन कमांड को जब हम करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्डिंग एक लॉग्स यहाँ पे बन के आ रहा है। ये क्या है कि बिल्डिंग रन टाइम की डॉट नेट रन का मैसेजेस है कि जब आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये डिस्प्ले होगा, और साथ साथ और भी जो इंटरनल जैसे आप डिबग करेंगे चीज़ों को तो जो डॉट नेट रन की जो लॉग्स होते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इससे क्या होता है कि इससे डेवलपर को आसानी होती है डायग्नोस्टिक्स के बारे में। डायग्नोस्टिक्स जैसे एप्लीकेशन इंटरनल वर्क कैसे कर रहा है, कैसे कैसे हमारा लॉग्स फ्लो हो रहा है, कैसे एप्लीकेशन का फ्लो है, लॉग्स मतलब कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सारा चीज़ें हम इस डॉट नेट रन मैसेज के थ्रू हम देख सकते हैं डेवलपमेंट में। बेसिकली इसका डेवलपमेंट में ही यूज होता है। अब हम चलते हैं, अब इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अभी जो है हम इस प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि डेमो HTTP है, तो इस प्रोफाइल के भी सेटिंग ये पिक कर रहा है। दूसरा जैसे हम फिर इसको फॉल्स हमने कर दिया है और दोबारा से हम इसको रन करते हैं डॉट नेट रन, तो यहाँ देखेंगे तो बिल्डिंग अब इसको डिस्प्ले नहीं होगा। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, डायरेक्ट मैसेज को डिस्प्ले कर दिया। इसके अंदर आपका ये लॉन्च URL है जो बेसिकली कि एप्लीकेशन कौन से URL पे रन कर रहा है, तो ये URL आप देख सकते हैं कि सेम URL है यहाँ पे जिस पे एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है। तो ये हमारा डॉट नेट रन मैसेज और एप्लीकेशन URL हो गया। अब लॉन्च ब्राउजर क्या होता है? तो लॉन्च ब्राउजर है अगर ट्रू है तो जब भी आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो क्या होगा कि ये एप्लीकेशन जो URL होगा वो डिप्लॉय डायरेक्टली ब्राउजर को ओपन कर देगा। तो पहले हम इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करके एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ओपन कर दिया है। जैसे एप्लीकेशन को रन किया
यहाँ पे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ क्योंकि ये कैस्ट्रल सर्वर पे भी रन कर रहा है, इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट रन किया और वो ब्राउज़र को ओपन कर दिया। अगर यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर देते हैं और फॉल्स करके दोबारा से हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन तो रन हो जाएगा बट ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं हुआ है। अब हम इसको मैनुअल, हम इसको या तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट लॉन्च नहीं किया क्योंकि ये हमें स्वैगर से डिफ़ॉल्ट यूआरएल पे नहीं ले गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोफाइल को देखते हैं। तो दूसरा प्रोफाइल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन यूआरएल है वो सिर्फ HTTP को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। दूसरा हमारा डेमो HTTPS है, इसके अंदर हमारा HTTP पोर्ट भी है और HTTPS पोर्ट भी है। ये हमारा HTTPS पोर्ट हो गया और ये हमारा HTTP पोर्ट हो गया। अगर हम इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करके रन करते हैं तो देख सकते हैं आप, जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा क्या बनता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों हमारा यूआरएल्स दिखा रहा है, हमारा HTTPS पोर्ट भी दिखा रहा है और हमारा HTTP पोर्ट भी दिखा रहा है। अभी ये जो है HTTPS पे रन कर रहा है, देखें 7237 पे चल रहा है। अगर हम इसको HTTP पोर्ट पे भी रन करते हैं, अगर हम इसका चेंज कर देते हैं पोर्ट, तो पोर्ट हमारा जो है 5003, तो उस पर भी हमारा एप्लीकेशन अभी लोकल इन्वायरमेंट में रन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5003 पे भी एप्लीकेशन रन कर रहा है। अब हमारा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और हमें क्या इसमें और चीज़ें ऐड करनी है, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा हो या कोई चीज़ें इसमें ऐसी हो जिसके बारे में आपको जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैस्ट्रल सर्वर पे रन कर रहा है। अब हम कैस्ट्रल सर्वर पे भी वीडियो बनाएंगे कैस्ट्रल सर्वर होता क्या है, बट एक मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि जो कैस्ट्रल सर्वर जो होता है वो बेसिकली मल्टी प्लेटफॉर्म्स सपोर्टेड सर्वर होता है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन करता है। मल्टी सपोर्टेड चूँकि डॉटनेट को जो होता है वो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, जैसे आपका मैक पे भी रन करता है, लिनक्स पे भी रन करता है और आपका विंडोज पे भी रन करता है। तो कैस्ट्रल जो सर्वर होता है वो मल्टी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, कि मतलब ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकता है। मतलब ये कोई प्लेटफॉर्म से डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे सिर्फ रन करेगा या मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन करेगा। तो यहाँ पे इसलिए कैस्ट्रल सर्वर्स, यहाँ पे एक कैस्ट्रल सर्वर है जो यहाँ पे एप्लीकेशन को आपका रन करता है। अब इस कैसे हम देखेंगे कि कैस्ट्रल सर्वर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको देखने के लिए कि अभी जो हमारा एप्लीकेशन है कौन से सर्वर पे रन हो रहा है, तो इसको देखने के लिए हमारे पास ये KPI है जिसको अगर हम रन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी दे रहा है नेटवर्क फेयरवेल URL स्कीमा मस्ट बी HTTP और HTTPS फॉर कोर्स रिक्वेस्ट। तो अभी ये यहाँ पे हम इसको HTTPS पे ही रन कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम जो हमारा है 7237 पे ही रन कर देते हैं 7237, और इसको हम इसको देखेंगे क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि ये हमें डेटा दे रहा है और देने के बाद ये एप्लीकेशन चल कहाँ रहा है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे जब जाएंगे आप रिस्पॉन्स हेडर्स में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि सर्वर कौन सा यूज हो रहा है, कैस्ट्रल सर्वर यूज हो रहा है यहाँ पे। और एक कैस्ट्रल सर्वर जो होता है वो आपका दोनों पे रन करता है, आपका विंडो मीन्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन करता है। मीन्स कि अभी हम विंडो पे वर्क कर रहे हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वर्क करेगा, लिनक्स पे भी वर्क करेगा और आपका मैक पे भी करेगा। तो ये एप्लीकेशन अभी डिप्लॉय कहाँ पे है, एक कैस्ट्रल सर्वर पे रन डिप्लॉय हो रखा है एप्लीकेशन। अगर हम अगर हम प्रोफाइल्स को यूज करें, अगर हम HTTP प्रोफाइल को भी रन करते हैं और इसको भी देखते हैं कि ये भी कौन सा सर्वर इंटरनल यूज कर रहा है, तो ये भी कैस्ट्रल सर्वर को ही ये यूज कर रहा है। तो चूंकि इसमें ब्राउज़र ऑटोमेटिक नहीं होगा क्योंकि ब्राउज़र लॉन्च सेटिंग हमने बंद कर रखा है, अभी फॉल्स कर रखा है, तो यहाँ पे हम इसको मैनुअल ओपन कर लेंगे। जब इसको चलाएंगे, रन करेंगे, ट्राई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये भी देखिए अभी डेटा दे रहा है। और ये भी कौन सा सर्वर यूज कर रहा है, तो ये भी हमारा कैस्ट्रल सर्वर यूज कर रहा है। अब हम सेम इसको
IS एक्सप्रेस पे रन करते हैं। IS एक्सप्रेस बेसिकली विंडोज के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते, हम बात कर लिया कमांड नेम के डॉट नेट रन मैसेज देख लिए ट्रू फॉल्स से क्या होता है। एप्लीकेशन यूआरएल क्या है, एप्लीकेशन यूआरएल एप्लीकेशन कहाँ पे आपका रन करेगा, कौन से यूआरएल पे रन हो रहा है, क्या उसका पोर्ट है, वो सारा हम कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन यूआरएल पे करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सेटिंग्स है ये हमारे सिर्फ लोकल इन्वायरमेंट के लिए होता है, और ये लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल सिर्फ डेवलपमेंट में यूज होता है, वो भी आपके लोकल सिस्टम्स के लिए यूज होता है। हम जब भी इस एप्लीकेशन को कहीं भी डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, एजोर पे, AWS पे, गूगल क्लाउड पे, कहीं भी आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे इस सब सेटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आपका अलग से सेटिंग्स होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। लॉन्च सेटिंग्स बेसिकली किस इसलिए वर्क होता है क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें मल्टीपल इन्वायरमेंट में वर्क करना होता है। जैसे क्योंकि जब भी एप्लीकेशन को भी हम कहीं डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास बेसिकली तीन इन्वायरमेंट होता है। पहला होता है हमारा डेवलपमेंट, जहाँ पे हम सारे डेवलपमेंट का वर्क करते हैं। दूसरा हमारा होता है QA, या QA कर सकते हैं इंटरनल के लिए, या स्टेजिंग होता है जो हमारा टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है। और थर्ड हमारा इन्वायरमेंट प्रोडक्शन होता है। बट जब आप लोकल सिस्टम पे काम करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कैसे वर्क कर रही है। प्रोडक्शन वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सेम यूज करना हो अपने सिस्टम पे, या स्टेजिंग वाला इन्वायरमेंट जो भी उसके स्टेजिंग की सेटिंग्स है वो सेम आपको यूज करना हो यहाँ पे, तो उसके लिए आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल बना के अपने सिस्टम पे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे डेवलपमेंट हो गया, सेम इसी तरह का हमने एक बना दिया स्टेजिंग का, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, हमने पेस्ट किया, और इसको हम HTTPS डेमोस स्टेजिंग लिख दिए, इसको हमने स्टेजिंग, और ये जो इन्वायरमेंट है वो हमने कर दिया स्टेजिंग। तो ये स्टेजिंग पे रन करेगा। अब जो भी इन्वायरमेंट इसका जो हो जाएगा वो स्टेजिंग जैसा हो जाएगा इन्वायरमेंट। तो इस तरह का आप यहाँ पे मल्टीपल्स अपना स्टेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कमांड वाला पार्ट जब आप चेंज करेंगे और कमांड वाला जब करेंगे तो ये लोकल सिस्टम पे जब भी आपका रन होगा तो हमेशा कैस्ट्रल सर्वर यूज करेगा। अब हम चलते हैं IS एक्सप्रेस। IS एक्सप्रेस देखते हैं कि IS एक्सप्रेस कौन सा सर्वर इंटरनल यूज करता है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे IS एक्सप्रेस और हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन रन होगा और जब इसको हम ट्राई करेंगे और ट्राई करके एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि डेटा हमें दे रहा है, और ये हमारा कौन सा सर्वर यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट IIS 10.0। मीन्स कि ये जो अभी एप्लीकेशन रन कर रहा है वो IIS सर्वर पे रन कर रहा है, 10.0 पे रन कर रहा है। और यहाँ जब आप देखेंगे, जब भी आप अपने स्टेटस बार पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये IIS एक्सप्रेस भी यहाँ पे इंटरनल रन हो रहा है। मीन्स कि जब भी एप्लीकेशन को आप रन कर रहे हैं तो ये कहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, IIS एक्सप्रेस पे जाकर डिप्लॉय हो रहा है, IIS पे डिप्लॉय हो रहा है। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइलिंग होती है कि यहाँ पे कौन सा प्रोफाइल यूज हो रहा है, उसकी सेटिंग्स क्या है, वो सारा चीज़ें जब हम लोकल इन्वायरमेंट पे जब वर्क करते हैं, डेवलपमेंट मोड में वर्क करते हैं, तो वो मल्टीपल इन्वायरमेंट में वर्क करने के लिए हम यहाँ पे लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल का यूज करते हैं, और यहाँ पे अपना सारा सेटिंग्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ आती है, एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होती है होस्टिंग बंडल मॉडल। वो क्या होता है, तो चलते हैं उसको जानते हैं। IIS एक्सप्रेस जो होता है ये दो तरह से वर्क करता है, एक इन प्रोसेस वर्कर होता है और एक आउट प्रोसेस वर्कर होता है। तो चलते हैं हम देखते हैं क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। तो जब यहाँ पे हम इसके एप्लीकेशन जो हमारा है, एप्लीकेशन में जाएंगे, जो हमारा API प्रोजेक्ट है उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पे जब डिबग में जाएंगे आप, तो डिबग में जाने के बाद यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वर्क प्रोसेस। यहाँ पे जैसे डिबग है, यहाँ पे ओपन डिबग लॉन्च प्रोफाइल UI, यहाँ पे जब जाएंगे तो IIS एक्सप्रेस में जाएंगे, और IIS एक्सप्रेस में जाने के बाद यहाँ होस्टिंग मॉडल होता है। तो होस्टिंग मॉडल में अभी डिफ़ॉल्ट इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी आप एप्लीकेशन को रन करेंगे जिस प्रोफाइल में को सेलेक्ट करके, जैसे आपने कैस्ट्रल कमांड प्रोफाइल सेलेक्ट किया तो आपका हमेशा कैस्ट्रल पे रन करेगा, कैस्ट्रल सर्वर पे रन करेगा। जब IIS एक्सप्रेस को सेलेक्ट करेंगे तो IIS एक्सप्रेस पर रन करेगा। लेकिन जब आप आउट ऑफ प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं, जब आउट ऑफ प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
आउट ऑफ प्रोसेस में क्या होता है कि एक अलग ही लेयर बन जाता है। जब यहाँ पे आई एस एक्सप्रेस आप सेलेक्ट कर रखें, जैसे आई एस एक्सप्रेस है, एनजीनिक्स है, अपाचे है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सर्वर बन जाता है जो कि फ्रंट एंड सर्व लेयर हो जाता है, जहाँ पे जब भी यूजर रिक्वेस्ट करता है तो क्या होता है कि वो आई एस एक्सप्रेस के पास जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि वर्क कैसे करता है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी के लिए हम इसको अब इसको हम हटा देते हैं और देखते हैं। तो आई एस एक्सप्रेस और को जब भी हम आउट ऑफ प्रोसेस में करते हैं सेलेक्ट, वहाँ पे मॉडल में जब भी हम मॉडल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये जब भी हम पार्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, भी हम चलते हैं यहाँ पे दोबारा से ओपन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जब ये इसके अंदर जाते हैं और जब भी हम इसको मॉडल को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे होस्टिंग मॉडल को, तो होस्टिंग मॉडल जब भी आउट ऑफ प्रोसेस होता है तो ये वर्क कैसे करता है। तो होस्टिंग मॉडल जब भी आउट ऑफ प्रोसेस करता है तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहले हमारा होता है, पहला पार्ट होता है हमारा, ये हमारा होता है जो फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड हमारा आई एस एक्सप्रेस होता है, तो आई एस एक्सप्रेस। तो ये हमारा है, हमारा आई एस एक्सप्रेस है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो आई एस एक्सप्रेस होता है। आई एस एक्सप्रेस क्या करता है कि जब भी यूजर से रिक्वेस्ट आता है, मान लीजिए कि यहाँ से यूजर ने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आया यूजर से, रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि ये रिक्वेस्ट आया यूजर से, यहाँ से यूजर के पास रिक्वेस्ट आया, आई एस एक्सप्रेस ने किया कि फर्स्ट लेयर ऑफ उसको कन्फिग्रेशन किया। जैसे आई एस एक्सप्रेस पे क्या होगा कि आपका लोड बैलेंसिंग हो गया या विंडो ऑथेंटिकेशन का सेटिंग्स हो गया या और भी जैसे सेटिंग्स हो गया जो सर्वर रिलेटेड बेसिकली सेटिंग्स हो गया, वो हमारा सारा आई एस एक्सप्रेस पे हो जाता है। और जब आई एस एक्सप्रेस इस सारे सेटिंग को करता है तो इसके बाद ये सेटिंग्स ये अपना रिक्वेस्ट पास कर देता है आपका कैस्ट्रल सर्वर पे, जो कि यहाँ पे होता है कैस्ट्रल सर्वर। ये हमारा कैस्ट्रल हो गया। ये हमारा कैस्ट्रल हो गया, कैस्ट्रल सर्वर। तो हम इस पे भी सेम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट को। अभी हम इसको रन करते हैं। तो कैस्ट्रल सर्वर वर्क कैसे करता है, वो कैसे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, वो चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम इसको ओपन कर लेते हैं स्वैगर, और स्वैगर पे जब जाते हैं हम ट्राई आउट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये जो हमारा कैस्ट्रल सर्वर है, ये जो हमारा है कैस्ट्रल, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो इसको हम सही कर लेते हैं। सॉरी, इसको हम अभी रिमूव कर लेते हैं, अनग्रुप कर देते हैं। तो जो हमारा कैस्ट्रल है, ये कैस्ट्रल है। तो ये कैस्ट्रल सर्वर हमारा क्या होगा कि रिक्वेस्ट यूजर से आया, वो हमारे आई एस एक्सप्रेस के पास आया, आई एस एक्सप्रेस ने इसको पास कर दिया कैस्ट्रल सर्वर पे। कैस्ट्रल सर्वर क्या करेगा कि जो हमारा एप्लीकेशंस है, जो हमारा एप्लीकेशंस का कोड है, मान लीजिए कि हमारा एप्लीकेशन है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का कोड हो गया, ये हमारा
एप्लीकेशन हो गया। तो ये क्या करेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यूजर ने रिक्वेस्ट किया, वो आई स्पेस पे आया, आई स्पेस ने उसने अपने साइड से वैलिडेट किया जो भी लोड बैलेंसिंग लगा हुआ था, या इसके पास विंडो ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स था, या कुछ भी और भी सिक्योरिटी लेयर का था, वो आई एक्सप्रेस वर्क किया। आई एक्सप्रेस ने कैस्ट्रल को दिया। कैस्ट्रल ने क्या किया कि एप्लीकेशन के कोड को एग्जीक्यूट किया, जो आपके एपीआई एंड पॉइंट्स हैं उसको बेसिकली कैस्ट्रल अब हैंडल करेगा जब आउट ऑफ प्रोसेस होस्टिंग मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो। और ये फिर क्या करेगा कि इंटरनल आपका वर्क करेगा, एप्लीकेशन के लॉजिक्स को रन करेगा। लॉजिक को रन करने के बाद वापस से ए क्या होगा कि ए अब यहाँ से कैस्ट्रल क्या करेगा कि ये वापस से इसको रेस्पॉन्स में दे देगा आपको। अब ये वापस से रेस्पॉन्स दे देगा किसको, आई एस एक्सप्रेस को देगा। और फिर आई एस एक्सप्रेस क्या करेगा कि इसको वापस से यूजर को दे देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए फॉरवर्डिंग होता है। आईएस स्पेस क्या करता है कि आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद कैस्ट्रल सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा। कैस्ट्रल सर्वर क्या करेगा कि एप्लीकेशन को लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा और वापस से उसका रेस्पॉन्स वापस से आईएस एक्सप्रेस को देगा। आईएस एक्सप्रेस उस रेस्पॉन्स को वापस से यूजर क्लाइंट के पास फॉरवर्ड कर देगा। तो ये प्रोसेस पूरा कैस्ट्रल का होता है जब आईएस और कैस्ट्रल दोनों इसमें वर्क करते हैं। जब आप होस्टिंग मॉडल जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है और इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पे कि वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हम जब जाएंगे आई एस एक्सप्रेस जाएंगे और यहाँ पे चूँकि अभी हम आउट ऑफ प्रोसेस सेलेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं आउट ऑफ प्रोसेस मॉडल है। तो यहाँ पे जब जाएंगे और यहाँ पे जब हम रन करेंगे इसको, तो ये रन करेगा एप्लीकेशन पे आई एस सर्वर पे। बट जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, पहले आपने देखा था कि जब आई एस एक्सप्रेस पर रन करते थे और जब भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते थे तो वो हमारा होस्टिंग जो था वो दिखाता था माइक्रोसॉफ्ट आईएस। लेकिन अब देखेंगे कि आप ये इंटरनल आईएस एक्सप्रेस जो है वो इंटरनल कैस्ट्रल को यूज कर रहा है। मीन्स कि पहले रिक्वेस्ट तो सर्वर इसके पास गया, आईएस एक्सप्रेस के पास गया, आईएस एक्सप्रेस ने उसने कैस्ट्रल को दे दिया और कैस्ट्रल ने उससे एप्लीकेशन को रन किया, लॉजिक को रन किया और रिस्पॉन्स वापस से आईएस एक्सप्रेस को दे दिया और आईएस एक्सप्रेस उस रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड कर दिया क्लाइंट के पास। तो ये जो होता है पूरा प्रोसेस होता है आउट ऑफ प्रोसेस जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे होस्टिंग मॉडल्स आउट ऑफ प्रोसेस। तो, तो ये हम तो यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स होते हैं लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इन्वायरमेंट एस्पिनेट कोर इन्वायरमेंट हो गया, जैसे डेवलपमेंट हो गया, स्टेजिंग हो गया। तो इन जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे वर्क करता है, कैसे अपने सेटिंग्स के अकॉर्डिंग डेटा को पिक करता है एप्लीकेशंस में। जैसे हमने डेवलपमेंट किया तो डेवलपमेंट के सेटिंग्स को कैसे पिक करेगा, स्टेजिंग करेंगे तो स्टेजिंग के सेटिंग्स को कैसे पिक करेगा, हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के सेटिंग्स को कैसे पिक करेगा। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और देखेंगे चीज़ों। तो आज हमने देखा कि एप्स लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल क्या होता है, इसमें क्या कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोफाइल हम क्यों बनाते हैं, इसमें इन्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए कैसे हम काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखा क्या सेटिंग्स हम करते हैं। इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का क्या यूज है बेसिकली आज हमने ज़्यादा उस पर डिटेल्स पे हम नहीं गए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसको कवर करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पे अपने लोकल सिस्टम पे कैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे हम डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट पे कैसे वर्क कर सकते हैं, हम स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे कैसे वर्क कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो इन सारे जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट हमारे होते हैं वो हम अपने सिस्टम पे कैसे वर्क कर सकते हैं, उन सेटिंग्स को हम अपने सिस्टम पे कैसे चेक कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ने ये सारा चीज़ें हमने देखा। आगे की वीडियो में हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के बारे में जानेंगे कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, उसका हम यूज क्यों करते हैं। तो इस सब के विस्तार से हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों,
अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।